जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रऊफ क्लासरा और आपके सामने नए वीला के साथ हाजिर हूं। मैं इस वक्त यहाँ पे लाहौर में हूँ और ये जो हफ्ता शुरू हुआ है लाहौर का, अगले 72 घंटे जो हैं बड़े डिसाइसिव हैं। इन्होंने पाकिस्तान का मुस्तकबिल का फैसला करना है, बहुत सारे मेरा ख्याल डिसीजंस होने हैं और एक इंतहाई शदीद किस्म की आप कह सकते हैं इस अनसर्टेनिटी का एक माहौल है। हर बंदा कोई थोड़ा सा डरा हुआ है, कोई यहाँ परेशान है। जिससे भी मिलते हैं तो आपको लोग पूछते हैं कि क्या होने वाला है, क्या बनेगा। और स्पेशली इमरान खान साहब को लेकर बहुत सारे लोग जो है ना अगेन वो ये समझते हैं कि उनके लिए मेक और ब्रेक वाला वीक है। सो पाकिस्तानी सियासत जो है इस हफ्ते में अगले 72 घंटे के हैं या ये वीक के हैं, ये बहुत बड़ा इसमें इसमें मैसिव चेंजेस आने वाली हैं और ये डिटरमिन करेंगी बहुत सारे लोगों का फ्यूचर जो है इसमें डिटरमिन होने वाला। सबसे ज़्यादा जो स्टेक पे मैं समझता हूँ वो इस वक्त नवाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब के स्टेक्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। उनके बाद कम अगर किसी के स्टेक्स हैं इस पूरे इसमें इलेक्शन प्रोसेस में वो बिलावल भुट्टो साहब के हैं। जो जंग है इस वक्त वो अगेन पंजाब में लड़ी जा रही है। पंजाब को हमेशा से पानीपत कहा जाता है, बैटल ग्राउंड है, सबसे ज़्यादा सीटें हैं यहाँ पे इलेक्शन के 140 से ज़्यादा हैं और जो पंजाब से जीतता है तो समझा जाता है कि वही जाकर सेंटर में हुकूमत बनाता है। और इस वक्त जो इमरान खान साहब हूँ या उनकी पार्टी और नवाज शरीफ साहब जो वो ज़्यादा उनका फोकस जो है वो इसी पंजाब पे है और उससे बढ़कर ये लाहौर में है। लाहौर में जो अगेन जो उनकी एफर्ट्स हैं और स्पेशली पीटीआई का जो क्राउड है, पीटीआई के जो लोग हैं जो इस वक्त अपने लिए उन्होंने वो डू और डाई वाली स्टेज पर चले गए। उन्हें लगता है कि अगर बड़ी तादाद में लोगों को बाहर निकालने में कामयाब रहे तो खान साहब को उनको फील होता है आज़ादी या उन पे जो केसेस हुए हैं, मुकदमे हुए हैं, उनको अगर फ्री किया जा सकता है, उनको अगर वापस लाया जा सकता है नॉर्मल लाइफ की तरफ, तो वो ये इलेक्शन है, ये मौका है जो वो समझते हैं जो उनको मिलने वाले 8 फरवरी को। अगर उन्होंने बड़ी तादाद में वोट दे के उनके उम्मीदवारों को जितवा दिया और वो इस पोजीशन में आ गए कि कल को वो नवाज शरीफ साहब हूँ या दीगर इदारों की अगर जो प्लानिंग है उसको नाकाम बना सके तो खान साहब एक मोजिज़ा मेरिकल, तो खान साहब जो है ना वापस आ सकते हैं और उनकी उनकी जमात जो है वो शायद हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ जाए। अगरचे मतलब वो कहते हैं पॉलिटिकल वर्कर हमेशा वो होता है पूरी उम्मीद होता है, पॉजिटिव होता है, हमेशा वो सोचता है, वो ख्वाब देखता है, तो उनके तो ख्वाब हैं। लेकिन ऑन द अदर साइड अगर हालात देखे जाएं तो वो बहुत सारे उनके उनके अगेंस्ट भी हैं। सबसे ज़्यादा तो वही है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है पावरफुल वो उनके खिलाफ है या ये उनके खिलाफ है, जो भी हैं वो एक अलहदा कान है। फिर ऊपर से 3 बड़े फैसले हैं खान साहब के खिलाफ। अब इन फैसलों का क्या असर पड़ा है अवाम पे, अगर मुझसे पूछें तो अवाम जो है, मैं हमेशा से कहते आया हूँ, नो ऑफेंसेस टू एनीवन, जो मेरे सुनने वाले मेरी पोजीशन का बहुत पहले से पता है, इस मुल्क में ना अखलाकियात कोई ये मसला है और ना को ये करप्शन की मसला है, ना लीडर जो है वो जी बड़ा अखलाकियात का वो मीनार होना चाहिए जी, बहुत बड़ा ईमानदार होना चाहिए, बहुत बड़ा एक अखलाकी उस पे अगर बैठा हुआ हो, एक एक उस पे वैल्यूज पे उस पे कोई मतलब बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। ये तो हमारे मसले नहीं है। करप्ट भी लोग हमें कबूल हैं जिनका करेक्टर नहीं है, जो अखलाकी तौर पर बहुत सारी चीज़ों में उन पर इल्ज़ामात लगते हैं, उनको उनसे भी मसला नहीं है। मसला वही है कि बंदा हमें कौन पसंद है और कौन हमें नहीं पसंद। अगर नवाज शरीफ साहब पसंद नहीं है तो उनसे छोटी सी बात जो है ना हम उससे चिढ़ जाएंगे और उन पर हम ये बात करते हैं, करते भी रहते हैं। अगर हमें ये खान साहब पसंद है तो फिर उन पे जो भी कुछ कहना है करते रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता लोगों को। सो यहाँ पे लोग जो है ना इस वजह से कोई वोटिंग पैटर्न मैं नहीं मानता। अगर मुझसे पूछें आप लोगों की अपनी राय रिस्पेक्टेड, वो चीज़ें नहीं है। लेकिन एक एक इसमें कोशिश की गई, अब इस पर बड़ी बहस हो रही है कि ये जो किया गया है खान साहब पे फैसले आए हैं, जो 3 बड़े फैसले हैं, स्पेशली जो आखिरी बड़ा फैसला है उनका इद्दत के हवाले से, जिस पे बहुत सारी एक मतलब हीटेड एक डिबेट्स हो रही हैं, बहुत ज़्यादा एक टेम्पर इस वक्त हाई हैं दोनों साइड से। एक साइड पे हम देखते हैं कि एक सोशल मीडिया है जो खान साहब का हामी है, तो वो उनको बिल्कुल उनको इनोसेंट समझता है, उनको फरिश्ता साबित करने पे तुला हुआ है, वो इसको उनका पर्सनल मैटर समझता है। वो ये समझते हैं, बहुत सारे लोग हैं इस बात पे शोर डाल रहे हैं कि जनाब का आपने इस मुल्क में जनाब मजहबी बुनियादों पर एक नई एक बहस छेड़ दी औरतों के लिए, ख़वातीन के लिए, सारे इस प्रोसेस को ट्रिगर करके। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो समझते हैं, देखें जी खान साहब अपने को सादिक और अमीन कहते थे, रियासत मदीना की बातें करते थे, रोज़ाना वो तस्बीह और कोई आयत पाक से अपना अपना खिताब या दिन शुरू करते थे, तो अंदर खाते ये चीज़ें हो रही थी। सो देयर इज़ अ बिग फाइट गोइंग ऑन बिटवीन द टू। जो खान साहब पे ज़्यादा वो चीज़ें आती हैं और जिससे वो जज हो रहे हैं और जिस पे उनके उनके हामियों को उनको तशवीश भी है और उनको गम और गुस्सा भी है, फॉर फेयर रीज़न कि खान साहब ने मजहब का तड़का कुछ ज़्यादा ही लगा दिया था। वो हर बात पे उसमें मजहब को लेकर आते थे, तो लिहाजा लोगों ने फिर उनको मजहबी बुनियादों पर जज करना शुरू कर दिया कि जनाब अगर ये बात है कि अब हर बात मजहब लेकर आते हैं, हर चीज़ अब रियासत मदीना बनाना चाह रहे हैं, तो फिर आप वो कहते हैं ना, इफ़ यू क्लेम टू बी अ पोप, तो फिर वो कहते देन एक मुहावरा है ना, इफ़ यू क्लेम टू बी अ पोप देन एक्ट लाइक वन, तो फिर पोप बन के दिखाएं। अगर आप अपना क्राइटेरिया बहुत हाई कर देते हैं
तो फिर लोग तो आप उसी पर जज करना शुरू कर देते हैं। बहरहाल वो जो भी था, एक उनका पॉलिटिकल एक स्लोगन था उनका मजहब के हवाले से। बट दीज अगर पिछला हफ्ता देखें, इट हैज़ बीन वेरी टेरिबल वीक फॉर इमरान खान साहब। उनके लिए, उनके हामियों के लिए भी था, उन्हें बड़ा डिफेंड करना पड़ा है, बड़ा जोर उनको लगाना पड़ रहा है। लेकिन वही वाली बात कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता लोगों को। मैं फिर कह रहा हूँ, जिन्होंने किया या कराया या फेयर ट्रायल हुआ नहीं हुआ, जो कुछ भी हुआ, उनका मकसद ये नहीं था कि अवाम इसको कैसे लेंगे। और अवाम अभी भी, बहुत सारे लोग कहते हैं जी उनकी सिंपथीज जो इमरान खान साहब की बढ़ गई हैं, इलेक्शंस में बढ़ गई हैं, लोग उनके साथ ज़्यादा हो गए हैं, अब लोग ज़िद में आके जी वोट देना चाहते हैं। फेयर इनफ, ज़रूर दें, वो जो उनके हामी हैं उन्हें अगर वो डटे रहे हैं तो डटे रहना चाहिए। लेकिन अगेन जो मैं कह रहा हूँ, इस मुल्क में ये मसाइल जो है ना वो डिफरेंट है। अब ये खान साहब जो हैं, उनकी किस्मत या जो यहाँ पर उनकी आके लिखी जाने वाली, लाहौर की मसलन देख लें, लाहौर में बड़े बड़े यहाँ पे इलेक्शन के अगेन कंटेस्ट, इस अगर किसी बड़े शहर में इलेक्शन लड़ा जा रहा है जिसमें बड़े लोग हैं, जहाँ पे लोगों की आंखें होंगी कि कौन जीतता है कौन हारता है, वो मेरा ख्याल लाहौर है। बिलावल भुट्टो यहाँ से लड़ रहे हैं, नवाज शरीफ साहब यहाँ पे लड़ रहे हैं, यास्मीन राशिद साहबा हैं उनके अगेंस्ट लड़ रही हैं, तारड़ साहब का वो बिलावल भुट्टो साहब के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, यास्मीन राशिद साहबा हैं वो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ लड़ रहे हैं, फिर मरियम नवाज साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, फिर हमने जो अवन चौधरी साहब हैं, अलीम खान साहब हैं, फिर लतीफ़ खोसा साहब हैं, सलमान अकरम राजा साहब हैं, साद रफ़ीक साहब हैं, रोहेल असगर साहब हैं, फिर इसके बाद हम देख रहे हैं कि वहाँ पर अजाज सादिक साहब में। सो लंबा एक पूरी उनकी अगर इलीट देखा जाए नवाज लीग की जो है, वो लाहौर से इलेक्शन लड़ रही है। सो वो बड़े इनके लिए एक बड़े इनके मसले बने हुए हैं कि उसमें कौन जीतता है या कौन नहीं जीतता। फिर हम ये देख रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर के जो मसले शुरू हैं, अगेन कमिंग बैक टू इस इशू के, मतलब उसमें डेरा इस्माइल खान में हमने देखा कि एक दफ़ा फिर वहाँ पे बेचारे 10 हमारे पुलिस वाले जो हैं वो शहीद हुए, उन पे हमला हुआ। इससे पहले हमने वहाँ बलोचिस्तान में देखा। सो लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बड़ी तेज़ी से वो डिटेरियोरेट हो रही है, थ्रेट्स वगैरह आ रही हैं। और एक चीज़ जो है, इसके बावजूद बहुत सारे लोग ये समझ रहे थे कि ये जो थ्रेट्स आ रही हैं, लॉ एंड ऑर्डर ये ख़राब हो रही है, सर इसको बहाना बनाकर इलेक्शन जो है उनको वो कर दिया जाएगा, पोस्टपोन कर दिया जाएगा। मैं ये नहीं कि मैं अच्छा बनने की कोशिश करूँ, मेरे सारे दोस्त जो हैं जानने वाले, मुझे कई लोगों ने ये बात पूछी थी कि इलेक्शन वो हो रहे होंगे कि क्या बनेगा, होंगे या नहीं होंगे। तो मेरी इस पर कभी कोई, मेरा ख्याल है मैं उन चंद लोगों में से होगा जिन्होंने हमेशा कहा कि इलेक्शन होंगे। उसकी मेरे पास डिफरेंट रीजनिंग थी कि इलेक्शन को आप नहीं कर सकते, इनको पोस्टपोन नहीं किया जा सकता। अब आपने कराने जैसे तैसे कराने, किस तरीके से हो रहे हैं, धांधली हो रही है, मैनेज हो रहे हैं, मैनूवर हो रहे हैं, और खान साहब और उनकी पार्टी को फेयर प्ले उनको नहीं मिल रहा, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा उनके। इसी वक्त भी उनके बहुत सारे उम्मीदवार जो हैं उनके बारे में कंप्लेंट्स आ रही हैं। खुद ये एक और चीज़ है कि पीटीए जो है वो बहुत सारे हलकों में वो कंफ्यूज है, उनका वोटर जो है कि जनाब कौन किसका है, पार्टी का ये अगेन किस को अगर हम सपोर्ट दे रहे हैं। जो ये प्लानिंग थी कि बल्ला जो है इनसे वापस इनसे ले लिया जाए और उसके बाद क्यास और कन्फ्यूजन फैलाई जाए कि कौन कहाँ पे है, किसको वोट देना है, वो लगता है कि किसी हद तक कामयाब रहा है इनका ये ट्रिक जो। लेकिन शहरों में शायद इस तरीके का कामयाब ना हो सके। टिकटॉक और आजकल फेसबुक या ट्विटर के दौर में ऑफ कोर्स ये चीज़ें थोड़ी सी ईजी हो जाती है अपना मैसेज पहुँचाएं, लेकिन फिर भी देहातों में स्पेशली वुमेन वोट जो है वो खान साहब जो उनका वोटर का थोड़ा सा वो डिस्टर्ब होगा कि एक खत उनको बताना पड़ेगा। ऊपर एमपीए का कुछ और है, अगर सॉरी एमएनए का कुछ और सिंबल है, नीचे एमपीए का कुछ और सिंबल है। सो वो भी कंफ्यूजन आपको रहेगी। इसके अलावा जो मेरी अपनी एक राय है 72 घंटों की, यार दोस्त पूछ रहे थे कि क्या प्रेडिक्शंस हैं। डेफिनेटली इस वक्त की जो सिचुएशन है प्रेडिक्शन करना मुश्किल हो रहा है। अगरचे आपको मैसिव सपोर्ट नज़र आती है इसकी पीटीआई की, जो लोग मिलते हैं वो आपको इमरान खान साहब को सपोर्ट करते नजर आते हैं, लेकिन कोई इलेक्शन डे पे कोई अगर मुझे नहीं लगती गड़बड़। बाज़ लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन वाले दिन शायद कोई इस तरह का माहौल पैदा किया जाए कि पीटीआई का वोटर जो है ना वो बाहर न निकले। आई डोंट सी एनीथिंग लाइक दैट कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते, इदारे हों या जो भी पावरफुल लोग हैं, कि उस दिन वो वीडियो बने, क्लिप्स बने और इन चीज़ों को दुनिया भर में फैलाया जाए कि ये देखें इलेक्शन जो है रिग्ड करके किए गए हैं। ऑलरेडी बहुत सारे डाउट्स हैं, क्वेश्चन ऐसे हैं इन पे इलेक्शंस पे, और इस तरह के इलेक्शन हम पहली दफ़ा देख रहे हैं। और मुझे अभी से लगता है 72 घंटों में तो जो कुछ होना है वो सामने आ जाएगा। इमरान खान साहब की किस्मत का फैसला होना है, या नवाज शरीफ साहब का होना है, या हमारे इस्टेब्लिशमेंट का अगेन उनका होना है, वो एक अलहदा चीज़ पे होंगी सारी चीज़ें। असल चीज़ ये है कि अगले जो आपको 72 घंटे नज़र आने वाले हैं, उस दिन कम से कम जो पहले से होती हैं, ये पाकिस्तान में हमेशा आप देखें कि अगर इस तरह की चीज़ें वोटिंग पैटर्न आपने डिस्टर्ब करने हो वो पहले किए जाते होते हैं। यहाँ पे इंटरनेशनल मुबसरीन आ रहे होते हैं, यहाँ पे टीवी कैमरेज हैं, यहाँ पे मोबाइल फ़ोन है, लोग बड़ी हद तक चार्ज हैं। ये भी नहीं समझेंगे, वो भी कोशिश करेंगे
इदारे जो हैं कि उस दिन कोई इस मुल्क में खुदा ना खास्ता कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, लोगों को वोट डालने दें फ्री फेयर इस तरीके से। अगर पीटीआई को लोग वोट डालने भी चाहते हैं ठीक है, उनको डालने दें, ये उनका राइट है, अगर वो किसी पार्टी को समझते आने दें। अगली स्टेज जो है जिससे लगता है कि ज़्यादा वो होगा, मेरा ख्याल है जो उनकी स्ट्रेटजी होगी, पॉलिसी होगी, ये मुझे फील होता है, मेरी रीडिंग है, मैं कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, जो मेरी इन्फॉर्मेशन होगी शेयर अलहदा करूँगा, जो रीडिंग होगी अपनी रीडिंग दे रहा हूँ, उनकी कोशिश होगी कि इलेक्शन के बाद मैनेज किया जाए। अगर आज़ाद उम्मीदवार जो पीटीआई के हैं तो वो जीत कर आते हैं तो उनको मैनेज किया जाए, उनको मैनूवर किया जाए और उनको मुख्तलिफ पार्टीज़ में शामिल करा के इसको पीटीआई का बिल्कुल इनका जो इलेक्शन रिजल्ट हैं या इनकी विक्ट्री है वट जो है उसको मैनेज किया जाए, न्यूट्रलाइज किया जाए। और अभी इसलिए सजाएं जो खान साहब को दी गई हैं, मतलब अब तक वो बताया जा रहा है 30 साल से ज़्यादा कि अगर उनको इकट्ठा किया जाए तो वो सजाएं जो दी गई हैं खान साहब को 30 से 35 साल के दरमियान जो बनती है, उसका मकसद यही है कि उनकी पार्टी के लोगों को अगेन बताया जाएगा खान साहब का दौर जो है ओवर है। अभी उनका एक और केस रहता है कादिर, वो ट्रस्ट वाला केस अभी रहता है। सो वो 40-50 साल की सजाएं दे के खान साहब को बाहर करके तो उसके बाद उनके वर्कर और उनके जो एमएनएज अगर बच्चे खुचे होंगे भी सही कुछ तो उन्हें बता दिया जाएगा भाई साहब ये है, या खान साहब को फिर एक ऑफर की जाएगी। खान साहब ने जैसे कहा जो मुझे डील की ऑफर की गई थी कि अब 3 साल के चुप रहे जाए, तो फिर उन्हें ऑफर की जाएगी कि सर अब 3 साल चुप करके बैठे हैं, आपके पार्टी के लोग उधर वहाँ पे 10, 20, 30 जो है ना वो मौजूद हैं, उनको करने दें, आप ज़रा सब्र करें। लेकिन खान साहब आपको पता सब्र करने वाले ये है नहीं, अगर सब्र करते तो आज शायद इस ये सिचुएशन में ना पड़ते। इस पर कई दफ़ा आपसे बात हो चुकी है। एनीवे एक दफ़ा फिर ये पाकिस्तान दोराहे पे खड़ा है और मैं तो हमेशा से जब से होश संभाला है पाकिस्तान को इसी तरह ही देखा है और इसी तरह दिल हमारा दुखता है कि अब की दफ़ा ज़्यादा खौफ है। मैं समझता हूँ मतलब अनसर्टेनिटी बहुत है कि ये हफ्ता जो है पूरे का पूरा इसने पाकिस्तानी तकदीर का फैसला करना है कि हमने स्टेबिलिटी की तरफ जाना है, हमने कोई पीस की तरफ जाना है, पोलिटिकल रिकन्सिलिएशन की तरफ जाना है, क्यास की तरफ खुदा ना खास्ता जाना है, अनरेस्ट की तरफ जाना है, मजीद हमारी पोलिटिकल पोलराइजेशन होगी। मतलब टू बी फेयर माई फिंगर क्रॉस्ड, कोई इस वक्त ये मैं कम अज़ कम कोई राय देने के उसमें नहीं, पोजीशन में नहीं हूँ कि इलेक्शन के रिजल्ट जो है ना क्या निकलेंगे। गैर मुतवक्के भी निकल सकते हैं या मुतवक्के भी निकल सकते हैं। अब क्या इसमें गैर मुतवक्के क्या हैं और मुतवक्के इलेक्शन रिजल्ट क्या हैं, इस पर फिर बात कर लेंगे। इलेक्शन से पहले अभी कोई दिन पड़े हुए हैं।